हालेलुया। स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरुला जी के द्वारा लिखा गया है। अंत का समय। जैसा कि मत्ती की पुस्तक अध्याय 24 उसकी 4 आयत में लिखा है, यीशु ने उनको उत्तर दिया, सावधान रहो, कोई तुम्हें ना भरमाने पाए, क्योंकि बहुत से ऐसे होंगे जो मेरे नाम से आकर कहेंगे मैं मसीह हूँ और बहुतों को भरमाएंगे। तुम लड़ाइयों और लड़ाइयों की चर्चा सुनोगे तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका होना अवश्य है, परंतु उस समय अंत ना होगा। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा है कि अंत के दिनों में पूरी दुनिया में जो क्लेश आने वाले हैं कि परमेश्वर कहते हैं कि देश देश पर चढ़ाई करेगा और जाति जाति पर चढ़ाई करेगी, पर परमेश्वर कहते हैं कि जब मसीही लोग ऐसा होता देखें तो घबराएं नहीं, क्योंकि ये सब कुछ परमेश्वर आखिरी दिनों में करने वाला है और मसीही लोग इन दिनों में चमकने वाले हैं। आज पाप इतना बढ़ चुका है कि लोग अपने स्वार्थ के लिए दूसरों पर चढ़ाई कर रहे हैं। आज एक देश दूसरे देश पर चढ़ाई कर रहा है, आधुनिक हथियारों से नाश करने में लगा हुआ है। परमेश्वर ने कहा कि अंत के दिनों में पाप बढ़ जाएगा, महामारियां फैलेंगी। परमेश्वर ने आपको कई साल पहले ही आगाह कर दिया था और परमेश्वर समय समय पर अपने नबियों और दासों के द्वारा बताता आया है और चेतावनी देता आया है। परमेश्वर कहते हैं कि आज जो कुछ हो रहा है, जितनी भी निशानियों, भूकंप, लड़ाई झगड़े, महामारियों को आप देख रहे हैं, ये सब तो सिर्फ एक निशानी है। बाइबल में लिखा है कि अगर तू प्राण देने तक विश्वासी रहेगा तो मैं तुझे जीवन का मुकुट पहनाऊंगा। इसीलिए आज वो समय आ गया है कि जो प्रार्थना, जो पवित्रताई, जो सुसमाचार सुनाने का काम का स्तर पहले था, अब आपको उसको बढ़ाना पड़ेगा। बाइबल में जब हम दूसरा राजाओं अध्याय 3 को पढ़ते हैं तो लिखा है कि जब मोआबी इजरायलियों पर चढ़ाई करने के लिए आए तो इजरायली सोचने लगे कि हम तो इजरायली हैं, हमारे पास तो जीवित खुदा है। पर लिखा है कि परमेश्वर ने इजरायली लोगों की मदद नहीं की, पर उनको हारने दिया, क्योंकि परमेश्वर इस बात पर गुस्सा था कि उस मोआबी राजा ने अपने जेठे बेटे की कुर्बानी दे दी। मोआबी राजा अपने परमेश्वर के सामने समर्पित हो गया, पर इजरायली भेड़ों की कुर्बानी भी नहीं दे पाए। इसीलिए परमेश्वर जलन रखने वाला परमेश्वर है। आज आपको परमेश्वर के सामने अपने आप को समर्पित करने की जरूरत है, लेकिन आप लोगों का ज्यादातर समय फोन पर लगता है। आज के पास्टर प्रार्थना कम करते हैं क्योंकि चर्च में 200 लोग आ चुके हैं और अब हर घर में संगति के लिए जाना है। जो समर्पण 2013 में मसीही लोगों का था, 2020 तक आते आते उनको इतनी दिक्कतें हुई कि उनको सेवकाई चलाना मुश्किल हो गया, क्योंकि वो परमेश्वर की अगुवाई नहीं लेने पाए, वो अपने आने वाले समय को देख नहीं पाए। इसीलिए आप किसी भी बहकावे में ना आए। आपको परमेश्वर के वचन के साथ जुड़ना है, परमेश्वर के साथ वफादार रहना है, उसके वचनों को महत्व देना है। परमेश्वर कहते हैं कि पृथ्वी और आकाश टल जाएंगे, लेकिन मेरे वचन कभी भी नहीं टलेंगे। और जब तक ये बातें पूरी ना हो लेंगी, तब तक इस पीढ़ी का अंत ना होगा। इसीलिए रोज प्रार्थना में परमेश्वर के साथ अपना समय व्यतीत करें और अपनी प्रार्थना का समय बढ़ाएं और रोज रोज परमेश्वर के वचनों को पढ़ें और उन पर मनन करें। आमीन। आइए इस घोषणा को आप मेरे साथ एक मन होकर ग्रहण करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं ये घोषणा करता हूँ कि जितने भी लोग इस वचन को पढ़े या सुने, वो सब बुद्धि का आत्मा पाएं और हर एक भरमाने वाली दुष्ट आत्मा उनसे दूर रहे, प्रभु यीशु मसीह के नाम में, आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करें, आमीन।